मैं आपको 5 मिनट में दिलाने वाली हूं 10 मार्क्स इन योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन का डिस्कर्सिव पैसेज। अब मैं आपको 3 सिंपल टेक्निक्स दूंगी क्योंकि हमारे पास कोई तरीका नहीं है प्रिडिक्ट करने का कि किस तरीके का पैसेज आने वाला है। सो वी कैन नॉट जस्ट प्रैक्टिस पैसेजेस एंड एक्सपेक्ट टू डू वेल इन द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन। हमें पैसेजेस तो प्रैक्टिस करने ही है, लेकिन साथ साथ उनको किस तरीके से अप्रोच करना है ये जानना बहुत जरूरी है, और वही मैं आपको आज बताने वाली हूं। सो स्टे ट्यून्ड। Starting with technique number 1, it is called skimming and scanning. Very important. जिंदगी भर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस करते रहने पड़ेंगे, सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स पे खत्म नहीं होते हैं। हर कंपेटिटिव एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसीलिए आपके लिए बहुत जरूरी है समझना इस स्किमिंग एंड स्कैनिंग टेक्निक को। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और नॉर्मल रीडिंग में फर्क ये है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप एक टाइम्ड मैनर में कर रहे हो, आपको बहुत जल्दी जल्दी करनी है। अगर मैं आपको 5 घंटे दे दूं तो आप सब लोग 100% करेक्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आंसर्स मुझे दे देंगे, लेकिन अगर आपको यही 20 मिनट में करना है, वहां पर दिक्कत आ जाती है। तो यहाँ पे हमें अपनी रीडिंग हैबिट को थोड़ा सा चेंज करना है। नॉर्मली जब हम पढ़ते हैं तो हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। अगर कुछ समझ नहीं आता है तो एक एक लाइन को 5-5 बारी भी पढ़ लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। वो अच्छी चीज है किसी इंफॉर्मेशन को समझने के लिए। पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। यहाँ हमारा जो गोल है वो है क्वेश्चंस आंसर करना। तो हमें जल्दी जल्दी समझना है कि पैसेज किस चीज के बारे में है और हमें क्वेश्चंस आंसर करने हैं। गोल अलग है, इसीलिए अप्रोच भी अलग है। स्किमिंग का मतलब होता है जल्दी जल्दी पढ़ना, ऊपर ऊपर से पढ़ना विदाउट गोइंग इनटू डिटेल। एंड आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे दैट आस्क यू अबाउट द जिस्ट और द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। एक तरीका ये भी है कि आपको पूछा जा सकता है कि इस पैसेज का टाइटल क्या होना चाहिए, और 4 ऑप्शंस आपको दिए रहेंगे। तो ये भी एक मेन आइडिया का ही क्वेश्चन है। तो जब भी कोई क्वेश्चन पैसेज के मेन आइडिया को टेस्ट कर रहा है कि आपको समझ में आया है कि नहीं, वहां पर आपके एक स्किमिंग काम आने वाली है। स्किमिंग कैसे करते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। अब बोर्ड एग्जाम में ये है कि आप अपने क्वेश्चन पेपर में मार्क नहीं कर पाएंगे, लेकिन आइडिया ये होता है कि आपको कीवर्ड्स को अपने दिमाग में रखना है। बहुत लाइटली पेंसिल से मार्क कर सकते हैं या बस अपने दिमाग में रख सकते हैं कि दिस इज व्हाट द पैसेज इज मेनली अबाउट। तो मैं बाकी सारी चीजों को स्किप करके जो जो कीवर्ड्स मुझे नजर आ रहे हैं उनको मार्क करने वाली हूँ। इंटरनेट है, चेंज किया है, कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, कनेक्ट, वर्ल्ड, बेनिफिट्स हैं बट कंसर्न्स भी है, प्राइवेसी, मेंटल, दैट्स इट। अब मुझे समझ आ गया पैसेज किस चीज के बारे में है। क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द पैसेज मेनली अबाउट, तो आंसर है इट्स अबाउट द इंटरनेट एंड हाउ इट हैज चेंज्ड द वे दैट वी कम्युनिकेट। ठीक है, सिंपल सिंपल हमने स्किमिंग में ये आंसर दे दिया। दूसरी टेक्निक होती है स्कैनिंग। स्कैनिंग स्किमिंग से कैसे अलग है? स्कैनिंग में हम लोग अपना डिटेक्टिव मोड ऑन कर लेते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास है, और हम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन व्हाट ईयर वाज द कंपनी फाउंडेड। अब हमारे आगे एक पैसेज है पर हमारे दिमाग में फिल्टर लगा हुआ है, हम सिर्फ 4 नंबर्स ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हम क्या ढूंढ रहे हैं, एक ईयर ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो हम बाकी सारी चीजों को इग्नोर करके सिर्फ 4 नंबर्स पर फोकस करेंगे। जैसे हमें वो 4 नंबर दिखे गए, हम उसके आगे पीछे पढ़ लेंगे कि ये कंपनी के डेट के बारे में ही है कि वो कब फाउंडेड, व्हेन वाज इट फाउंडेड। तो जैसे हमें आंसर मिलेगा हम वो आंसर लिख देंगे। ये स्कैनिंग है। स्किमिंग एंड स्कैनिंग आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा गेसिंग मीनिंग फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट। बहुत बारी बच्चों को ये दिक्कत होती है कि उनको मीनिंग नहीं पता होता है वर्ड का, और उनको लगता है अब ये क्वेश्चन मेरे हाथ से गया। पर हम वर्ड का मीनिंग गेस कर सकते हैं बहुत आराम से उसके आगे पीछे देख के कि लिखा क्या हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, द डेजर्ट वॉज एरिड विद नो साइंस ऑफ वाटर फॉर माइल्स। इसमें ये जो वर्ड है एरिड, इसका मतलब हमें नहीं पता, पर हमारे पास क्लूज क्या है। हम लोगों को पता है कि एक डेजर्ट की बात हो रही है जो ड्राई होता है, वहां पानी नहीं होता है। सेकेंडली यही लिखा है, देयर आर नो साइंस ऑफ वाटर। हर जगह किसी भी जगह पानी के कोई मिलने का संभावना नहीं है। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि एरिड का मतलब हो सकता है वेरी ड्राई। तो हमने कॉन्टेक्स्ट से गेस किया कि एरिड का मतलब ड्राई होता है। अब 99% ऑफ द टाइम किसी भी वर्ड का मीनिंग कॉन्टेक्स्ट से गेस कर सकते हैं। ये आपके पास ट्राई करने के लिए एक और है, लीनियंट थी टीचर सो शी डिड नॉट पनिश। पनिश नहीं किया मतलब स्ट्रिक्ट नहीं है। Similarly, Ravi felt elated after winning the first prize. कोई फर्स्ट प्राइज जीतेगा तो ऑब्वियसली कैसा फील करेगा, बहुत खुश फील करेगा। तो elated का मतलब वेरी हैप्पी होना चाहिए फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट। एंड नाउ टू द लास्ट थिंग विच इज आवर PQ या QP। अब ये क्वेश्चन सब लोग पूछते हैं कि पैसेज पहले पढ़े फिर क्वेश्चंस पढ़े, कि क्वेश्चंस पहले पढ़े और पैसेज पढ़े।
इसका मैं आपको 10 सेकंड में जवाब देने वाली हूँ। कोई एक टेक्निक किसी टेक्निक से बेटर नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर आपके पास इनफ टाइम है तो आपने पैसेज पहले पढ़ना है, फिर क्वेश्चंस पढ़ने हैं। अगर आपके पास टाइम की कमी है, सफिशिएंट टाइम नहीं है, लास्ट के कुछ 15 मिनट बचे हैं, पैनिक मोड में हो, तो आपने क्यूपी करना है। बस इतना याद रखना है। कोई एक टेक्निक दूसरी टेक्निक से बेटर नहीं है। आपको बैक एंड फोर्थ करते ही रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार पैसेज पढ़ लिया तो सारे क्वेश्चंस आंसर कर लोगे, आपको पैसेज पे वापस जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चंस पढ़ लिए, पैसेज पे गए तो एक बारी में हो गया। बैक एंड फोर्थ होता रहेगा। टाइम कम है तो पहले क्वेश्चंस पढ़ लो, थोड़ा आपका फास्टर हो जाएगा। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम मी टुडे फॉर योर डिस्कसिव पैसेज। केस बेस्ड के लिए भी मैं ऐसी 5 मिनट्स की वीडियो लेके आऊंगी, and there's a lot more coming for you on this channel, so make sure you subscribe, share it with your friends, and take care of yourselves. I'll see you soon. Bye bye.